हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। कल हम लोगों ने अपवर्तन के बारे में देखा था और आज हम लोग अपवर्तन से संबंधित और बातों को देखेंगे। अपवर्तन किस चीज़ से होता है, तो पारदर्शी माध्यम से होता है। हमारे बुक में पारदर्शी माध्यम के नाम पर लेंस दिया है जिससे अपवर्तन होता है। अब हम लोग अपवर्तन लेंस से कराने से पहले यह जान लेते हैं कि आखिर ये लेंस होते क्या है। जी हाँ, हम लोग आज गोलीय लेंस पढ़ने वाले हैं और यह दो प्रकार के होते हैं। और इसे गोलीय लेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका निर्माण गोलीय दर्पण से होता है। तो कैसे होता है इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। आप जानते हैं गोलीय दर्पण कैसा होता है, जैसे कि ये हो गया हमारा गोलीय दर्पण। यदि अंदर से मतलब बोले तो यदि इधर से अगर इसको वक्रित कर दे तो परावर्तक सतह उल्टा हो जाएगा, मतलब उत्तल दर्पण हो जाएगा। यदि बाहर से इसको कर दे तो अंदर वाला सतह धंसा हो जाएगा, यानी कि अवतल दर्पण हो जाएगा। इन्हीं दोनों से हम लोग लेंस का निर्माण करते हैं। और लेंस को गोलीय क्यों कहते हैं, क्योंकि वह गोलीय दर्पण से बना होता है। तो लेंस कैसे होते हैं, लेंस दो प्रकार के होते हैं, शायद आप जानते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं कि लेंस होते कैसे हैं। एक हमारा ऐसा लेंस होता है, ठीक है, और एक हमारा ऐसा लेंस होता है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यह एक अलग लेंस, यह एक अलग लेंस। इसका नाम है उत्तल लेंस और इसका नाम है अवतल लेंस, ठीक है। इनका उत्तल लेंस क्यों, इनका अवतल लेंस क्यों। दर्पण में आप यह देखे थे कि ये हमारा अवतल लेंस है, अवतल दर्पण है, और ये हमारा उत्तल दर्पण है। लेकिन इसमें तो कुछ अलग अलग है। तो देखिए कैसा है, इसका परावर्तक सतह किधर है, अंदर है, परावर्तक सतह धंसा है। तो एक ये परावर्तक सतह धंसा है। अगर सेम ऐसा ही एक और दर्पण इसमें हम जोड़ दे जिसका परावर्तक सतह धंसा हो, इधर वाला वक्रित को हम, वक्रित होना चाहिए दर्पण के लिए, देखिए इसको यदि हम मिटा दे, वक्रित बिना किए हुए हम लोग दो दर्पण को, पारदर्शी दर्पण को जोड़ते हैं, तो देखिए कैसा बन गया, ऐसा दिख रहा है। सेम उसी प्रकार ये इसका परावर्तक सतह कैसा उठा है। एक और इसमें परावर्तक सतह जोड़ दे, इसका परावर्तक सतह तो उठा है लेकिन वक्रित अंदर वाला है। लेंस के लिए पारदर्शी होना चाहिए, तो जो वक्रित किए इसको यदि वक्रित से हटा दे तो आपको देखिए क्या मिल रहा है, ऐसा मिल रहा है। मतलब हम यह समझ पा रहे हैं यहाँ पे कि यदि इसका परावर्तक सतह उठा है तो उठा वाले परावर्तक सतह को हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। तो उत्तल दर्पण से बने लेंस को उत्तल लेंस कहेंगे और अवतल दर्पण से बने लेंस को अवतल लेंस कहेंगे। ये कैसे होते हैं, जैसे ये हमारा एक गोलीय दर्पण एक और एक और गोलीय दर्पण, दोनों का ये पार्ट काट लेते हैं हम। ये वाला हमारा हो गया कौन सा लेंस, उत्तल। और एक और गोलीय दर्पण लेते हैं और इसको काटेंगे नहीं बल्कि इससे दूर रखेंगे, दूर रख दिए और इसको हमने जोड़ दिया। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये वाला लेंस मिला आपको। हमें इन्हीं लेंस के बारे में बात करना है। ये जो हमारा मिल रहा है ना, इसमें ये लेंस मिल रहा है, तो ये दो गोलीय दर्पण के मिलने से बना है, ये भी दो गोलीय दर्पण के मिलने से बना है, इसलिए इन लेंसों को हम लोग गोलीय लेंस कहते हैं। आई होप आप इसको समझ पाए होंगे। तो ये गोलीय लेंस हमारा रहा। और उत्तल अवतल क्यों कहते हैं ये भी आप समझ पाए होंगे। अब हमारे दर्पण और लेंस में फर्क क्या है ये भी जान लीजिए। दर्पण में परावर्तक सतह एक होते हैं, दर्पण में परावर्तक सतह एक होते हैं। देखिए इसमें परावर्तक सतह केवल इधर है, इसमें परावर्तक सतह केवल इसमें है। लेंस में परावर्तक सतह कितने होते हैं, एक इधर से भी है, एक इधर से भी है। लेंस में परावर्तक सतह एक इधर से भी है और एक इधर से भी है। तो दर्पण और लेंस में एक फर्क। दूसरा फर्क, ये पारदर्शी नहीं होते हैं, मतलब प्रकाश आएंगे तो रिफ्लेक्ट होंगे इस पर से इधर या फिर इधर। लेकिन लेंस में ना प्रकाश आर पार हो जाती है, मतलब कि हमारा लेंस जो है वो पारदर्शी है और दर्पण हमारा अपारदर्शी है। आई होप आप इन सभी बातों में अंतर समझ पाए होंगे। तो आपका यह भी बात क्लियर हो गया कि लेंस और दर्पण में अंतर क्या है।
तो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और हम लोग एक और अंतर देख लेते हैं। एक अंतर जो सबसे मस्त और हम लोग को कन्फ्यूजन बार बार करता है, बार बार ये करता है कि हमारा ये अवतल दर्पण हो गया, ठीक है, इसमें केवल एक तरफ से प्रकाश आ रही है, ठीक है ना। हम एक अवतल लेंस को ले लेते हैं, जैसे हमारा ये अवतल लेंस हो गया। अब तो ये तो पारदर्शी है, प्रकाश इधर से भी आएगा, प्रकाश इधर से भी आएगा, और यह कोई रूल नहीं है कि केवल प्रकाश हम इधर से ही डालेंगे, हम इधर से भी दे सकते हैं। तो यदि इसमें एक परावर्तक सतह है तो प्रकाश एक तरफ से आएंगे, इसीलिए इसका फोकस केवल एक होगा। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, यदि ये पारदर्शी माध्यम नहीं है, अपारदर्शी है, तो प्रकाश इधर से आ रही है, तो केवल एक पारदर्शी होने की वजह से केवल एक तरफ से प्रकाश आएगी, तो रिफ्लेक्ट एक तरफ से करेंगे और एक तरफ से अपारदर्शी तो रिफ्लेक्ट एक तरफ से करेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे केवल एक फोकस बनेगा। मतलब कि ये हमारा प्रधान अक्ष है, ये तो जानते हैं। यदि इसके समानांतर कोई भी प्रकाश आ रही है तो वो परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे काटती है ना, वो दर्पण का फोकस होता है। लेकिन लेंस में ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट्स। लेंस में हम लोग एक एक करके देख लेते हैं कि होता कैसे है। ये मान लीजिए हमारा एक उत्तल लेंस हो गया, ठीक है। उत्तल में हम यह देखे थे केवल एक तरफ से परावर्तन होता है, लेकिन इसमें दोनों तरफ से परावर्तन होता है। ये पारदर्शी है, इसलिए इससे अपवर्तन होता है, प्रकाश आर पार जा पाती है। तो लेट इधर से हमने प्रकाश डाला प्रधान अक्ष के, ये हमारा प्रधान अक्ष है, ठीक है, ये हमारा प्रधान अक्ष है। प्रधान अक्ष के समानांतर यदि कोई प्रकाश डालते हैं तो यह परावर्तन अपवर्तन के बाद, मतलब देखिए प्रधान अक्ष के समानांतर कोई किरणें लेंस से टकराने के बाद अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है ना, उसे हम लोग उस लेंस का फोकस कहते हैं। तो ये मान लीजिए हमारा यहाँ पे कट गया, दोनों के दोनों यहाँ पे कटा है, तो ये फोकस हो गया। लेकिन हम जानते हैं ये पारदर्शी है, तो इधर से भी तो प्रकाश आएगी। तो जब इधर से प्रकाश आती है तो क्या होता है, जब इधर से प्रकाश आते हैं तो क्या होता है, देखिए इधर से हमने प्रकाश अब डाला, पहले इधर से डाला था, अब इधर से डाला, तो ये भी अपवर्तन के बाद कहीं ना कहीं काटेगी, तो यहाँ भी फोकस। तो लेंस में हमें एक और अंतर मिल गया दर्पण से, कि दर्पण में केवल एक फोकस होते थे और लेंस में दो फोकस होते हैं। और क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें दो परावर्तक सतह है, दोनों पारदर्शी है, इसलिए प्रकाश दोनों तरफ से किधर भी आ सकता है और किधर से भी आ सकता है, इसलिए इसमें दो फोकस है। तो मुख्य फोकस किसे मानेंगे, तो यहाँ पे आपके सोचने वाली बात है कि मुख्य फोकस किसे मानेंगे। तो मुख्य फोकस उसे मानेंगे जिस पर प्रकाश सबसे पहले आती है। इसमें मुख्य फोकस कौन होगा, तो प्रकाश इस सतह पे पड़ रही है और इसका हमारा गोला वाला इधर है, तो इसीलिए फोकस हम इसको मानेंगे। तो इसमें कौन मानेंगे, तो इधर से आ रही है प्रकाश, तो इस सतह पे पड़ रही है, तो इसका गोला लगभग इधर है, तो इसीलिए इसका मुख्य फोकस यहाँ पे होगा। मतलब जिधर से प्रकाश आ रही है ना, जिस सतह पर टकरा रही है, उस सतह के अंदर वाले फोकस को हम लोग उस लेंस का मुख्य फोकस कहेंगे। आई होप स्टूडेंट समझ पाएंगे। आप रिवाइज कर सकते हैं, पीछे कीजिए, फिर से देखिए कि मैंने क्या बताया। यदि प्रकाश इस सतह पर पड़ रही है तो इस गोले के अंदर जो फोकस है वो मुख्य होगा। यदि प्रकाश इस सतह पे पड़ रही है, इस गोले के अंदर जो फोकस होगा उसको हम लोग मुख्य फोकस कहेंगे। ये तो हो गया हमारा अवतल लेंस का मुख्य फोकस। उत्तल लेंस का मुख्य फोकस यही पे क्लियर कर लेते हैं। सॉरी, ये रहा हमारा उत्तल लेंस का मुख्य फोकस था। अब हम लोग अवतल लेंस की मुख्य फोकस करेंगे, देखेंगे। ये हमारा अवतल लेंस हो गया। यदि प्रकाश इधर से आ रही है, ठीक है, तो हम जानते हैं कि ये प्रकाश की अवतल लेंस से परावर्तन के कुछ नियम ये होते हैं ना, कि ये प्रधान अक्ष हो गया, ठीक है। अब अवतल लेंस का नियम ये कहता है ना, कि कहता नहीं है, आप कॉमन सेंस लगाइए। देखिए ये रहा हमारा एक गोलीय सतह, इसका गोलीय सतह किधर है, इधर होगा, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं कि इसका गोलीय सतह इधर होगा, तो इसका सेंटर किधर होगा, इधर होगा, तो फोकस भी इधर होना चाहिए, तो फोकस इधर होगा कि नहीं, क्योंकि इसके और इसके मिड पॉइंट को हम लोग फोकस कहते हैं। तो ये फोकस हो गया। अब जो प्रधान अक्ष के समानांतर आती है ना, वो फोकस से ना
अपवर्तन करेगी, तो इस फोकस से अपवर्तन करेगी। लेकिन ये पारदर्शी माध्यम है जिसकी वजह से प्रकाश वापस नहीं बल्कि छेद कर पार होगी। तो पार होने के लिए क्या होता है ना, इसको हम बीच में इसको डिवाइड करते हैं। क्यों डिवाइड करते हैं? क्योंकि अपवर्तन यहाँ से और यहाँ दोनों जगह से होंगे, तो दोनों जगह से करने के बजाय हम लोग इसका मिड पॉइंट लेकर यहाँ से करेंगे। तो इस प्रकाश को हम लोग यहाँ तक भेजते हैं और इसको यहाँ से मिलाते हैं। तो मिलाने के बाद ये कहाँ जा रही है? इधर जा रही है। ठीक है, इसी तरह से इसमें भी होगा। मिलाने के बाद प्रकाश इधर जाएंगे। तो आप यह देख पा रहे हैं कि ये जो प्रकाश आ रही है प्रधान अक्ष के समानांतर, वो इस गोले के हिसाब से आ रही है। तो इस गोलीय सतह के अनुसार इस अवतल दर्पण का मुख्य फोकस ये हो गया। यदि प्रकाश इधर से आती तो इसका गोला इधर होता और इधर होता तो इसका मुख्य फोकस इधर हो जाता। तो आप इस वीडियो को बार बार पीछे करके देखिए, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजन वाला बात है। यदि आप इसे नहीं समझ रहे हैं तो आपको 12th में कंफ्यूजन हो जाएगा। इसी में हम लोग जब मैप बनाएंगे तो उसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। तो उन्हीं को क्लियर करने के लिए आप इसको एक बार और देख लीजिए। फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि देखिए, इसका जो गोलीय सतह है इधर है, इसीलिए फोकस इसको मानेंगे। यदि प्रकाश इस साइड से आ रही है, तो यदि प्रकाश इस साइड से आ रही है तो सबसे पहले ना इस सतह पर प्रकाश पड़ेगी, तो इसका फोकस इधर हो जाएगा। इसीलिए इस प्रकाश के लिए मुख्य फोकस ये होगा। आई होप आप इन सब बात को ध्यान से पढ़ रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। तो दर्पण और लेंस में अंतर आपको मिल गया। उसके अलावा यदि मुख्य फोकस को भी अंतर देखे तो दोनों मिल गया है। उसमें कुछ और था, इसमें कुछ और। अब इन लेंस को प्रकाश के किरणें की वजह से अलग अलग नाम भी देते हैं। ये उत्तल लेंस है, इसमें प्रधान अक्ष हमने डाला, इसके समानांतर प्रकाश को भी रिलीज किया। बीच से इसको इसलिए काट कर हम काटते हैं, ये बीच में काटा नहीं जाता है, वैसे हम अपने आसानी के लिए कर रहे हैं, क्योंकि परावर्तन इसमें दो जगह से होगा और दोनों मिलकर अपवर्तन होगा। इस सतह से भी होगा और इस सतह से भी होगा। तो इन दोनों को खींचकर हम मिड कर लेते हैं, यहाँ से कर लेते हैं, तो ज़्यादा हमें बनाने में कोई भी चित्र आसानी होगी। यहाँ अगर खींच के कर लेते हैं, अब इसका गोला ये रहा, गोलीय सतह इधर है ना, तो इसका फोकस इधर होगा। तो हम जानते हैं कि प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली सभी प्रकाश की किरणें जिस बिंदु काटती है उसे फोकस कहते हैं। तो ये मान लीजिए यहाँ पे काट दिया, ठीक है, तो ये हमारा हो गया फोकस। और हम लोग सबसे पहले वीडियो में यह भी देखा था कि जब प्रकाश आकर एक बिंदु पर मिलती है तो अभी उसे अभिसरित किरण पुंज कहते हैं। तो यहाँ पे आप वही देख रहे हैं कि प्रकाश इधर से आ रही है और एक बिंदु पे मिल रही है, तो इसीलिए ये अभिसरित किरण पुंज होगा। और इसी के कारण इस दर्पण, इस लेंस को, मतलब उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं। समझने की कोशिश करिए, क्योंकि इसमें जो प्रकाश आ रही है ना, बहुत दूर से आ रही है, एक बिंदु पे मिल रही है, तो इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है, और मिलने के कारण इस लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। ये बात आप समझ गए। अब हम लोग ना अवतल लेंस को समझने की कोशिश करते हैं कि उसको अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। ये भी आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि इसमें ऐसा है तो उसमें इसके अपोजिट होता है। अपोजिट कैसा होता है तो देख लीजिए, ये हमारा हो गया अवतल लेंस। ये प्रधान अक्ष, प्रकाश की किरणें आएगी यहाँ पे, यहाँ तक आई, और इसका जो गोलीय सतह है, इसका गोलीय सतह इधर है, तब फोकस इधर होगा, तब फोकस के हिसाब से यह अपवर्तन होंगे। ठीक है, अब हम यह देख पा रहे हैं कि ये तो प्रकाश की किरणें फैल रही है एक बिंदु से। यदि एक बिंदु से कोई भी प्रकाश की किरण फैलती है तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। इसीलिए इस लेंस को हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं, मतलब अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। अब यहाँ पे आप इन सभी बातों को समझ पाए हैं, दर्पण लेंस में कंफ्यूजन को दूर कर पाए होंगे, और इनमें अंतर क्या है ये देख पाए होंगे, इनकी फोकस दूरी कैसे निर्धारित करते हैं ये समझ पाए हैं।
इनको बनाने के लिए क्या जरूरी है, इनको गोलीय लेंस क्यों कहते हैं, ये समझ पाए हैं। अब यहाँ पे एक और बात समझ लीजिए, वो क्या है, तो चलिए उसको भी बना ही देते हैं। ये हमारा लेंस हो गया, ये प्रधान अक्ष हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे होता था हमारा मुख्य बिंदु, लेकिन मुख्य बिंदु नहीं होता है, इसका बीच वाला सेंटर होता है यहाँ पे, इसको हम O से डिनोट करते हैं। ये प्रधान अक्ष है, ठीक है। अब इसमें फोकस इधर भी होता है, फोकस इधर भी होता है। तो यदि प्रकाश इस पे दे रहे हैं तो मुख्य फोकस सही हो जाएगा, यदि प्रकाश इधर दे रहे हैं तो मुख्य फोकस ये हो जाएगा, समझ रहे होंगे। तो यदि इधर वाला गोलीय सतह है तो इसमें सेंटर भी होंगे, तो इधर सेंटर भी होता है, जिसे हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। और यहाँ से भी, यहाँ से इसकी दूरी वक्रता त्रिज्या की दूरी कहलाती है। अब जो भी डिस्टेंस यहाँ से मापी जाती है उसमें हम लोग दर्पण में हम लोग P से मापते थे और इसमें हम लोग O से मापेंगे, ठीक है। और इधर भी C होगा, क्योंकि इधर भी तो एक हमारा गोलीय सतह है। तो इन सभी टर्म को आप समझ पाए होंगे। आई होप आप इस वीडियो के मदद से हमारे गोलीय लेंस के बारे में आप समझ पाए होंगे। अगले वीडियो में हम लोग लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण समझेंगे। आई होप आप प्रतिबिंब के बारे में जानते होंगे। यदि नहीं जानते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। प्ले लिस्ट बना है हमारे प्रकाश चैप्टर का, उसमें जाकर आप एक एक कर सब टॉपिक को पढ़ सकते हैं। यदि आपको अच्छा लगे तो शेयर भी कर सकते हैं, यदि और अच्छा लगे तो बार बार देखिए, समझिए और अपने प्रकाश चैप्टर पर पकड़ बनाइए, क्योंकि 12th में ये हमारे काम के बहुत हैं और इसमें न्यूमेरिकल जो है वो तो गजब के हैं। मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ने में नेक्स्ट क्लास में। यदि आप यहीं पे समझ रहे हैं तो आपको वहाँ पे डर मिट जाएगा। यदि आप जोश जुनून के साथ पढ़ रहे हैं तो गजब का मज़ा आएगा। एक बार ट्राई कीजिए, एनसीईआरटी बुक से लगे रहिए। यदि कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी बुक को उतना बार पढ़िए, देखिए ऐसा पकड़ बनेगा कि खुद पर विश्वास नहीं रहेगा और आप बहुत आगे जा चुके रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।